प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी गुड डे कहा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा कहा तो क्या फर्क है? आप जानते हैं कि गुड़ी पाड़वा नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र में मनाया जाता है कि आज से नया साल शुरू हुआ, यानी कितना बड़ा शुभ मुहूर्त होगा। तो जो भी प्रथाएं बनाई गई, शुभ मुहूर्त निकाले गए, उसके पीछे एक समझ दी गई। जिन्होंने शुरुआत की, इसी सीजन में शुरुआत होती है, गर्मी आई है तो उसके साथ साथ क्या लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, क्या होश आना चाहिए, उस हिसाब से कुछ बातें जोड़ी जाती है। नीम के पत्ते खाओगे, गर्मी से लड़ना है तो कुछ चीजें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शक्कर की माला भी पहनाई जाती है गुड़ी में, आप जानते हैं। तो एक पर्व के साथ सब चीजें जोड़ दी जाती है। कुछ आप सेलिब्रेट करने ही जा रहे हो तो आप कहते लगे हाथ इसके साथ ये भी हो जाए, कि ये बात भूलने की पूरी संभावना है। जो दूरदर्शिता रखता है और जो लोगों का भला चाहता है युगों तक, वह क्या सोचता है कि ये चीज तो लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ क्या जोड़ा जाए ताकि आगे की जनरेशन में भी ये जाए। ये इतनी महत्वपूर्ण है और ये चीजें भूलने की पूरी संभावना है। समय के साथ लोग भूल जाएंगे तो लगे हाथ इसके साथ ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, तो कई सारी चीजें जोड़ दी जाती है। ऐसे त्योहार बनाने वाले सेल्फ रियलाइज्ड लोग ही रहे हैं, ऐसे सोल्स, ऐसी महा आत्माएं जिन्होंने इस तरह की बातें जोड़ी। तो हम अपने आप से पूछें कि हमने अगर गुड़ी लगाई है तो उसमें क्या समझ थी। कलश लगाया, उसको धोते वक्त, लकड़ी को छीलते वक्त, नया कपड़ा चुनते वक्त, नीम के पत्ते लाते वक्त, फूलों की माला पहनाते वक्त, शक्कर की मालाएं लाते वक्त क्या समझ थी? कौन सा शुभ मुहूर्त आज है? किस चीज का शुभ मुहूर्त है? आपके साथ क्या शुभ होने वाला है? किस चीज के लिए तुम तैयार हुए हो? वाकई शुभ मुहूर्त है तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस दिन पर हम कैसे ग्रहणशील बने कि वाकई वह शुभ दिवस बन जाए, शुभ मुहूर्त बन जाए। तो ये समझ के साथ गुड़ी पाड़वा मनाया जाए। क्या आप यह गुड़ी सिर्फ साल में एक बार देखते हो घर पर, या और भी कई मौके आते हैं, रोज आते हैं जब आप ये गुड़ी देखते हो? कहाँ देखते हो? जब आप किसी मंदिर का कलश देखते हो, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च का कलश देखते हो तो क्या है? ये तो वही चीज है। मंदिर क्या वाइब्रेशन प्रस्तुत कर रहा है, किस चीज का प्रसार कर रहा है, वह देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं। मंदिर का कलश देखते हो तो क्या विचार आते हैं? वहां जाना चाहिए, वहां वेलकम किया जा रहा है, वहां मौन में बैठना चाहिए। तो ये देखकर ही आपको वही बात याद आई। तो क्या आपके घर को देखकर लोगों को वैसा भाव आता है? घर से अगर पड़ोसियों को झगड़ने की ये आवाज सुनाई देती है तो उन्हें कभी भी ऐसा भाव नहीं आएगा। तो हमारा घर कैसे मंदिर बने? तो पूरा साल नहीं बन पाया तो गुड़ी पाड़वा के दिन तो दिखाई दे लोगों को। एक दिन के लिए तो मंदिर बन सकता है ना। लोग उसके लिए लगाते हैं कलश,
कि ये घर आज मंदिर है, ये घर आज मंदिर है। तो आज का दिन अगर मंदिर है आपका घर, तो क्या होना चाहिए घर में? गुड़ी पाड़वा जो मना रहे हैं उन लोगों को क्या याद रखना है कि अगर हमने कलश लगाया है, झंडा लगाया है, पताका लगाई है, हार लगाए हैं, और ऐसा रंग कपड़े का है जो लोगों में सकारात्मक भक्तिपूर्ण भाव जगा रहा है, समर्पण का भाव जगा रहा है, तो हमारा घर मंदिर है कि नहीं? मंदिर है तो कैसी आवाज़ें घर से आनी चाहिए? मंदिर है तो जो लोग आएंगे वो क्या महसूस करने चाहिए? जिनको भी आप वेलकम करोगे, घर बुलाओगे, वो जब जाएंगे घर से तो क्या महसूस कर कर जाएं? और वाकई ऐसा किया तो गुड़ी पाड़वा मनाया, सिर्फ नहीं तो बाहर लगा दिया है और अंदर सिर्फ टीवी देखते बैठे दिन भर, क्रिकेट मैच चल रही है, हम कैसे जीते, और गालियां गलौज, इसको अक्ल नहीं है, इसको शक्ल नहीं है, उस टीम के उस टीम को, सिर्फ वही बातें चल रही है, एक्साइट हो रहे, संस्कार बिगाड़ रहे, तो फिर कैसा हुआ दिन? तो घर के सभी फैमिली मेंबर एग्री है तो वो क्या करेंगे कि आज का दिन वाकई हम गुड़ी पाड़वा मनाने वाले हैं, यानी आज का दिन हमारा घर मंदिर होगा। तो एक दिन का प्रयास होगा ना। फिल्मों में देखते हो मेहमान आ रहा है और आप घर में रह रहे हो, वो भाड़े का घर है, तो फिर वो दिखाया जाता है ये हमारा अपना घर है, जो मालिक है वो बढ़ोतरी है, उल्टा सब होता है। तो एक दिन मैनेज करते हो, एक दिन के लिए मेहमान आया है तो क्या क्या कसरत करनी पड़ती है इंसान को। तो एक कॉमेडी सीन होती है, मगर आपके लिए ये कॉमेडी सीन नहीं है, ये आपके लिए आज़ादी का दिन है कि एक दिन तो हम अपने घर को मंदिर की तरह रख पाए, उसकी साफ सफाई कैसी हो। तो एक दिन का प्रयास किया तो हो सकता है कि मन में इच्छा जगे कि ये साल में 2 बार भी हो, साल में 3 बार भी हो, इसी से तो स्वाद आएगा। और वो स्वाद इतना बढ़ जाए, तेज संसारी क्या चाहेगा कि उसका घर हमेशा मंदिर रहे। मंदिर शब्द बार बार आता है तो कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्व है, सभी के लिए है। जो भी है वह इस ढंग से सोचे कि हमने, अब घर को तो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे मंदिर की तरह, घर की तो छत नहीं बदलोगे, तो टेम्पररी क्या हो सकता है? तो एक गुड़ी तो लगा सकते हैं, मगर वो लगाते हो तो जितनी कला है आपके अंदर, जितनी कन्विक्शन है इस बात की, इस समझ की, उस तरीके से सजावट होगी कि वाकई हमको समझा है, इसलिए हमने इसका डेकोरेशन इस तरह किया है। देखने वाले को लगे कि कुछ है, लगाने वाले ने कुछ सोचा है, खाना पूर्ति नहीं की है, करने के लिए नहीं किया है, कुछ तो वहां अलग है। क्या हमने कष्ट लिए आज के दिन के लिए? इस बार नहीं ले पाए हो तो अगले साल तो पहले से याद रहेगा, सुबह से ही याद रहेगा। प्रवचन सुना है तो याद रहेगा कि अब हमें ये करना है। ये कलश है, ये क्या चीज ग्रहण करे, कहाँ से ग्रहण करे, किस दिशा से, तेज दिशा कहाँ, तो सही दिशा से सही चीज ग्रहण करेंगे तो उस दिन का लाभ हो सकता है, मंदिर बन सकता है एक दिन के लिए। और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नया साल मुबारक ग्रीटिंग्स देते हैं। तो आज किसी को आप वेलकम करोगे, ग्रीटिंग दोगे, हैप्पी गुड़ी पाड़वा कहोगे, तो आपको पता है कि यह दिन उनके जीवन से निराशा को हटाए, उनके अंदर उत्साह को लाए। अगर ये हो पाया तो हम दूसरों के लिए भी सही निमित्त बन रहे हैं, सेवा का मौका दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हैप्पी थॉट्स। सर्वधर्म एक समान। हर धर्म ने एक ही सत्य की तरफ इशारा किया है, ये समझ प्राप्त करेंगे। सरश्री ने विभिन्न धर्मों पर संतों की जीवनी और सिखावनियों पर समझ दी है, जैसे इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, सच्ची ईद कैसे मनाएं, सच्चे सिख कैसे बने, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, कृष्ण चेतना की पहचान, सत्य की दास्तान, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मन पर विजय, भगवान महावीर का जीवन दर्शन, मुक्तिदाता, चैतन्य चेतना, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्वबोध, भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाएं। इन सभी विषयों पर आए मार्गदर्शन को सुने और इस विषय का पूर्ण लाभ लें।